ये है लालू प्रसाद यादव के बड़े लाल तेज प्रताप यादव। साल 2018 में पूर्व मुख्यमंत्री दारोगा प्रसाद राय की पौत्री से विवाह का पूरा राजनीतिक महकमा गवाह बना था। बड़े बड़े नामचीन हस्ती शिरकत किए थे। शादी के कुछ ही दिनों बाद तेज प्रताप यादव का पत्नी ऐश्वर्या राय से अनबन हो गया। मामला कोर्ट तक पहुंचा और आरोप लगा कि पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और तेज प्रताप की बड़ी बहन की प्रताड़ना की वजह से पूरा माहौल खराब हो गया। मामला पटना हाईकोर्ट में है और इसी दौरान तेज प्रताप यादव के पोस्ट से पिछले 12 सालों से अनुष्का यादव से प्रेम और विवाह की खबर आई। बवाल मचने के बाद पोस्ट डिलीट हो गया, लेकिन आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने अपने बेटे तेज प्रताप के खिलाफ कार्रवाई कर ये साफ कर दिया कि बेटे ने अनैतिक आचरण किया है। लालू प्रसाद यादव की ओर से की गई कार्रवाई के बाद जेडीयू ने नैतिकता और आचरण का हवाला देकर जमकर हमला बोला है। लालू और तेजस्वी का ऐसा कोई सगा नहीं जिसको उन्होंने ठगा नहीं, चाहे बिहार की जनता हो चाहे उनका अपना परिवार हो। उन्होंने 3-4 परिवारों का जीवन बर्बाद करने का काम किया है। सबसे पहले एक बेटा को प्रेम विवाह का मान्यता दिया, दूसरा बेटा को पार्टी से निष्कासित किया, घर से निष्कासित किया और कहीं न कहीं बेटा के मन के विरुद्ध अरेंज मैरिज किया और उस लड़की का भी जीवन बर्बाद किया जिससे उन्होंने शादी कराया है और बेटा का भी जीवन बर्बाद किया। जिस तरह से सत्ता पाने पर श्री लालू प्रसाद यादव जी ने पूरे बिहार के जनता को लूटने का काम किया था, चारा घोटाला और अलकतरा घोटाला के अन्य माध्यमों से, उसी तरह से अपने यादव परिवार को बर्बाद करने का काम किया। चाहे वो तेज प्रताप जी के पहली शादी हो, चाहे अभी का शादी हो, या अपने दोनों बेटा को आपस में भेदभाव करके उन्होंने पूरे परिवार को बांटने का काम किया है। यह बिहार के लिए ही नहीं पूरे समाज के लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इसकी घोर निंदा करना चाहिए। आरजेडी पहले इसे निजी मामला बताकर तेज प्रताप का बचाव कर रही थी। जैसे ही लालू प्रसाद यादव ने अपने बेटे के खिलाफ कार्रवाई कर तेज प्रताप यादव को पार्टी से 6 साल के लिए और घर से हमेशा के लिए निष्कासित किया, तो आरजेडी खुलकर सामने आ गई। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव अब इसे निहायत निजी मामला बताकर विपक्ष को नसीहत देने लगे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री पूरी तरह से अचेत हैं, अस्वस्थ हैं, मानसिक रूप से बीमार हैं। इनकी हरकतें, इनकी करतूतें वीडियो में लगभग दिन देखी जाती है। आज ही देखिए, नियुक्ति पत्र जब वितरण हो रहा था तो एक वरिष्ठ IAS अधिकारी ये सिद्धार्थ के माथे पर गमला रख दिया। ये मुख्यमंत्री कर सकता है क्या? जिसके पास चेतना होता वो नहीं कर सकता है। ऐसे मुख्यमंत्री को तो एक क्षण भी बिहार जैसे संवेदनशील राज्य का मुख्यमंत्री के पद पर नहीं रहना चाहिए। सत्ता प्रतिष्ठान लालच के अधीन है। मुख्यमंत्री जी का हाड़ मांस का भी कीमत लगा रहा है, पर यह भूल जाता है कि बिहार का अपना गौरवशाली इतिहास है। उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाता है। अब नीतीश कुमार कोई चीज़ बचे नहीं है। वो काफ़ी अस्वस्थ हैं, काफ़ी बीमार हैं, लेकिन स्टैचू के रूप में प्रतिदिन सत्ता प्रतिष्ठान घेर घार के उनको कार्यक्रम में ले जाता है। आखिर क्यों बिहार की बदनामी करा रहे हो? क्यों बिहार को रसातल की ओर ले जा रहे हो? इनकी करतूतों ने, इनकी अचितता ने बिहार को रसातल में ले जाकर खड़ा कर दिया। बिहार बहुत देर तक भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। 14 करोड़ बिहार वासियों का भविष्य अचेत मुख्यमंत्री के हाथों में नहीं रखा जा सकता है। संस्थानों को संज्ञान लेनी चाहिए। क्या बीमार, अस्वस्थ मुख्यमंत्री हो सकता है किसी राज्य का? नहीं हो सकता है। वहीं इस पूरे मसले पर तेज प्रताप यादव की पहली पत्नी ऐश्वर्या राय का बयान भी सामने आया है। तो सबको पता है क्या हो गया है, सबके सामने जाहिर है। हम ये पूछना चाहते हैं, जब इन लोगों को पता था कि ऐसी बात है तो फिर मेरी शादी क्यों करवाई, मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की, उसके बाद मेरे को मारा क्यों? अभी इनका सामाजिक न्याय भाग गया है। ये लोग सब मिले हुए रहते हैं, ये लोग कोई अलग अलग नहीं हुआ है, ये लोग सब मिले हुए हैं। कल भी राबड़ी देवी गई होंगी, उनसे उसका आंसू पोछी होंगी और बोली होगी अभी शांत रहो, तब हम ठीक कर देंगे। इलेक्शन के बात है, इसीलिए इन लोगों ने ऐसा ड्रामा रचा है। ये लोग सब मिले हुए हैं।
आपको पता था कि 12 साल से इसका रिलेशन है, आप क्या चाहती हैं? हमको तो मीडिया के थ्रू पता चला है ये सारी बातें। हमको अपना डिवोर्स भी मीडिया के तरफ से पता चला। हमको तो पता भी नहीं था। हमको जो इन्फॉर्मेशन मिलता है वो हमको मीडिया के थ्रू ही मिलता है। अनुष्का के बारे में पहले तो पता था। ये 12 साल से रिलेशन हमको मीडिया से, हम जो बोल रहे हैं कि डिवोर्स के बारे में हमको मीडिया से पता चला है, तो इस बारे में हमको जानकारी कहाँ से मिलेगी? हमको तो यही से मिल रहा है। ऐश्वर्या जी, कभी ऐसा लगा जब आप साथ रहे हो और तेज प्रताप यादव की इस तरह की हरकत हो, किसी से बात कर रहे हो, क्या लगा आपके बाद? देखिए, हमको इस बारे में अगर पता ही नहीं है, वरना हम पहले ही बोलते हैं। अगला स्टैंड क्या होगा आपका? उनसे पूछिए कि जब मेरी जिंदगी बर्बाद करने की क्या जरूरत थी। उनसे पूछिए जब हमको मारा गया, पीटा गया, तो उनका सामाजिक न्याय कहाँ था। उनसे पूछिए कि मेरा क्या होगा। आप तो बोल रहे कि बेटे को निकाल दिया, बोल रहे भाई को निकाल दिया, मेरा क्या होगा? उनसे ये पूछिए क्यों हमको मारा गया, क्यों हमको बोला गया कि ये करती है, ये होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है। उनसे सवाल पूछिए कि मेरा क्या होगा। लीगल एक्शन लेंगी आप? कुछ लीगल एक्शन? वो कोर्ट की बातें हैं, वो कोर्ट में हम बात करेंगे, उसके बारे में अभी हम डिस्कस नहीं कर सकते। इधर तेज प्रताप यादव की पहली पत्नी ऐश्वर्या राय का मामला कोर्ट में लंबित है और शादी से करीब 5 साल पहले वाला प्यार भी सामने आ गया। जानकारों की माने तो यह मामला नैतिक पतन का तो उदाहरण है ही, तकनीकी रूप से भी मामला फंस सकता है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। जैसे ही ये मामला सोशल मीडिया पर आया, लालू प्रसाद यादव ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अपने बेटे तेज प्रताप को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया और साथ ही अपने घर से भी बाहर कर दिया। इस ट्वीट के बाद सियासी भूचाल मच गया। विपक्षी पार्टियों ने हमला तेज कर दिया। एनडीए के ज्यादातर नेताओं ने सवाल खड़े किए कि लालू प्रसाद यादव पार्टी से और घर से बाहर किए हैं या उन्हें दिल से भी निकाले हैं। यानी एनडीए नेताओं का आरोप है कि चुनाव के मद्देनजर इस तरह के फैसले लिए गए हैं ताकि चुनाव में लालू परिवार पर कुप्रभाव ना पड़े। उसके बाद आरजेडी की तरफ से सफाई आई। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव ने साफ साफ कहा कि लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे का ये निजी मामला है, वो एडल्ट है और विपक्षी पार्टियों को इस तरह से हमलावर नहीं होना चाहिए। कुल मिला के आरजेडी इस मुद्दे पर बैकफुट पर है और एनडीए के नेता लगातार हमला कर रहे हैं। अब आरजेडी को इस बात की चिंता सता रही है कि कहीं विपक्षी पार्टियां बिहार विधानसभा चुनाव में इसे अहम मुद्दा न बना दे और इससे पार्टी को नुकसान न पहुंचे। वहीं एनडीए के ज्यादातर नेता इसे एक मुद्दा बनाना चाहते हैं और पहली पत्नी ऐश्वर्या राय का हवाला देकर लगातार हमला कर रहे हैं। सहयोगी कैमरामैन राकेश के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार,